हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे साथियों। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही कठिन में चल रही होगी। साथियों, इस कठिन को दूर करने के लिए तो मैं वीडियो लाया हूँ। आइए ना हम और आप मिलकर अपनी कठिनाई को दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर जो कि होने वाला है, कौन सा नाम उसका, समांतर श्रेणी, जो कि उसके अंतर्गत 5.2 पढ़ रहे हैं। साथ ही मैं आप सभी को क्वेश्चन मतलब 12 तक करा चुका हूँ। उसके बाद इस वीडियो में जो पढ़ेंगे हम लोग 12 के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है साथियों, और उससे पहले आप इस वीडियो पर आप लोग नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्या करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक नई वीडियो क्या करते हैं आप सभी तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए ना चलते अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। किस बात की लेट करते हैं, चलिए देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अपने कौन से क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करें। तो आइए देख लेते हैं इसके 13वें क्वेश्चन को। तो आइए देखिए 13वें क्वेश्चन। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। साथियों क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है कि 7 से विभाजित है, यानी कि 7 के पारा में कट जाती हो, 7 से भाग देने में क्या कर जाती हो, कट जाती हो। ये संख्या कैसे पता करेंगे, इसको हल करने से पहले हम जानेंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे मैं आप सभी को समझा देता हूँ। पहली बात छोटी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप सभी को समझा देता हूँ। छोटी संख्या समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक ज्ञान नहीं रहेगा ना तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए 4 5 6 का सवाल है, छोटी संख्या बड़ी संख्या। यहाँ पे लिख लेते भाई बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या। चलिए यहाँ पर समझेंगे। पहले जो बता रहे हैं आप सभी को अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी को हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए छोटी संख्या की बात करता है भाई, हमारा छोटी संख्या एक अंक की छोटी संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 1 गुना होती है। कितने गुना, 1 गुना होती है। ठीक है, यही पूछता है कि 2 अंकों की छोटी संख्या, तो अब क्या करेंगे, 2 अंकों की छोटी संख्या पूछा तो 1 लिखकर 1 जीरो उठा देंगे। यही 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9 9 2 हो जाती है। समझे, उस तरह से पूछता है कि छोटी संख्या 3 अंकों कितनी हो जाएगी, 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 लिखकर 2 जीरो, 3 अंकों वाली होगी, नहीं हो गई, हो गई। उसी तरह से 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 3 बड़ी संख्या हो जाएगी। 9 9 3 को कर लो, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि छोटी संख्या जब पूछेगा एक अंक कहते 1 होती है, 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होती है, 4 अंकों की छोटी संख्या 100 हो जाएगी और 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। समझे, उसी तरह से बड़ी संख्या जब जितना अंकों की बड़ी संख्या पूछता है उतना हम लिखते जाते हैं। 1 अंकों की बड़ी संख्या 1 गुना, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 गुना, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 गुना हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ छोटी और बड़ी संख्या आप सभी को अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया होगा। तो चलिए ना अपने क्वेश्चन के थोड़ा सा क्या करते हैं, इसी को हेल्प लेकर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको हल करने से पहले मैं बता दिया आप सभी को बेसिक्स में। चलिए कोई बात, इसको हटा दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे, देखिए इसको हल कर रहा हूँ। हल कैसे करूंगा उसको हेल्प लेकर देखेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हल इस तरह से करेंगे। 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है, 100 होती है। मैं यहाँ पे बता रखा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 अंकों की छोटी संख्या लेता हूँ। मान के लिए 100 ले लिया, क्या ले लिया, 100। छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों को 100 है। और बड़ी संख्या इधर में लेता हूँ, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999, 3 गुना 9 हो जाएगी बड़ी संख्या। अब इनके बीच में कितनी वो संख्या है जो 7 से कट जाएगी, यानी 7 से भाग देने को क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी बिल्कुल तरह से। तो हमें यही चीज हमको बताना है। बताने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर 100 है, क्या 100 7 से विभाजित है, नहीं है भाई, नहीं है, 7 भाग नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या देखते हैं, क्या 100 के बाद हमारी संख्या अगली आएगी 101, क्या 101 हमारी 7 से विभाजित है। देखेंगे यहाँ पे 7 गुना कितना आ जाएगा, नहीं 7 एकम 7 निकलेगा 3, अब 31 हो गया, कटेगा नहीं कटेगा। इसी तरह से क्या करेंगे, अगर 101 नहीं कट रहा है तो 102 काट लेंगे, 103 काट लेंगे, 104 काट, ऐसे काट हमें देखना है कि कौन संख्या पहले क्या 7 से विभाजित हो रही है। तो क्या करेंगे, 101 देखिए, 101 नहीं कटा, 102 देख लेते हैं, 102 भी कटेगा क्या 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पर निकलेगा 3, 32, 7 का बड़ा 32 आता है, नहीं भाई, चल 102 भी नहीं कटेगा। अब कौन कटेगा भाई, 103 को देख लेते हैं यहाँ से, तो 103 को पता करेंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, क्या भाई यहाँ पर 3 33 आता है क्या, नहीं आता है। 7 के टेबल में 33 आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, 104 रख कर देखेंगे, 104 रख लो भाई, 7 वही बात, 7 एकम 7 निकलेगा, 3 34, क्या 7 बड़ा में 34 आता है, नहीं आता है। 105 रख कर देख लेते, कितना लेकर रखते हैं भाई, 105। चलिए 7 से भाग लाओ, 7 एकम 7 निकला बाबू कितना, 3 और 7 पूरे 35, देखिए कट गया 15 बार में, यानी कि 105 संख्या है।
यानी 100 के बाद कौन सी संख्या है जो कि 7 से विभाजित हो जाएगी, तो संख्या कौन सी 105। तो हम लेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन 7 से विभाजित होगी 105 से भागा 105 है, ठीक है। यहाँ हम रखेंगे क्या 105। आया समझ में? नहीं तो क्या करते, चलो मैं इसको रख ही देता हूँ, इसके बीच में हमको खोजना है हमें। तो मैंने क्या खोज लिया, छोटी संख्या 105 खोज लिया, 3 अंकों की। क्या खोजे भाई 105। अब देखो ये संख्या पता हुई, इसमें 7 ऐड करेंगे, कितना 7 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 112 हो जाएगी। 7 5 कितना होता है 12, ठीक है। इसमें अभी 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ोगे 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। इसी तरह से डैश 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 करके हम क्या करें, अंतिम पद पर चलते हैं और अंतिम पद पर चलते हैं। किस पद पर चलेंगे, अंतिम पद पर चलेंगे। तो 999 से पहले 999 से पहले देखेंगे कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है। जिस तरह से हमें 100 से पहले नहीं बाद में देखें कि 100 के बाद कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित थी 105 थी, उसी तरह से 999 के पहले देखें कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित है। इस चीज को क्या करें, पहले हम भाग लगाकर देख लेंगे। तो हमको पता है मेरे भाई, आप लोग कर लिएगा, मेरे को पता है, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि टाइम व्यतीत हो जाए है, ठीक है। तो 999 को क्या करेंगे, अगर 999 के बाद क्या करेंगे 998 लेंगे तो भी नहीं कटेगी संख्या। 900 उसके बाद 97 लेंगे तो भी भाग 7 से नहीं कटेगा। 996 लेंगे तो भी भाग नहीं जाएगा इसमें। 900 आप क्या लेंगे, यहाँ पर 95 लेंगे तो भी भाग नहीं जाएगा। 994 लेंगे तो जाकर क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो इस तरह से इस भाग देंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी। इससे 900 देखिए 98 से पहले क्या संख्या है, देखिए 998 7 से 997 भाग नहीं एक साथ से, 996 भी 7 से भाग नहीं जाएगा, 995 ये भी भाग नहीं जाएगा। लेकिन 994 आप 7 का भाग लगाएंगे भाई साहब, वो 7 से कट जाएगा। देखिए किस तरह से जब यहाँ पर 9 से भाग लगाएंगे 994 में, देखिए यहाँ पे 7 से लगाना है, 7 से सॉरी 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पे निकला यहाँ पे 2, यहाँ पे बचा 9 उतारेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा। और भाई गया 9 4 1 बचा, 7 9 14। देखिए यहाँ पर 142 में कट गया। यानी कि 999 के पहले वो जो संख्या है कौन सी संख्या है, वो है भैया कौन सी 994 संख्या है। 900 कौन सी संख्या ये 94, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब इनके 105 और 994 के बीच में देखेंगे भाई कि कौन कितनी संख्या हमारी टोटल ऐसी आ रही जो 7 से डिवाइड है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। नहीं आया है तो भाई क्या करें, इसके लिए फिर से स्किप कीजिए वीडियो को, पीछे से फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं, अब इसको करेंगे हल, देखेंगे यहाँ पे। चलिए समझ लीजिए, चलिए देखिए आप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू। देखिए इसको बोलते प्रथम पद। क्या बोलते हैं प्रथम पद, ये होता है हमारा एक मान। क्या होता है भाई एक मान, 105 दे रखा है, ठीक। अब देखिए हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटाते थे तो डी का मान निकल जाता था। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी का मान को पता कर लेंगे। 112 में से 105 जाएगा तो बचेगा 7, कितना बचेगा 7। और जो ये होती है, ये जो हमारी होती है कौन सा मान, किसका मान होता है, ये हमारा एन का मान होता है भाई। लास्ट वाला पद नहीं, यहाँ पे देखो कौन मान हो जाएगा, ये एन का मान हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। अब हमें क्या पता करना है, एन भाई साहब नजारा नहीं आ रहा है, वही संख्या तो पता करना है कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है। तो एन एन है, नंबर का मतलब क्या है संख्या, वही संख्या में पता करना है। इसका मतलब एन नहीं दिया है, गायब है भाई। नो एन नहीं दिया तो क्या करेंगे, एन को हम पता करके लाएंगे। चलिए यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, फार्मूले को लगा लेना है, एन के मान को प्राप्त कर लेना है। चलिए मैं फार्मूला इधर में लगा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे एन बराबर फार्मूला होता था ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो होता था फार्मूला ना। चलिए एन का मान कितना दे रखा है 994, यहाँ पे 994 रखिए बराबर ए का मान कितना दे, प्रथम पद 105 दे रखा है, 105 रखिए यहाँ पे और प्लस लगा लीजिए। एन का मान तो हमें नहीं दिया, पता करना है -1, डी का मान हमने रखा है कितना 7 भाई, 7 लगा लो। चलो 994 भाई इधर रह जाएगा, 105 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में दे तो माइनस हो जाएगा ना 105। चलिए ये हो गया हमारा क्या n-1 मल्टीपल कितना हो जाएगा 7। चलिए 904 में से 5 घटाते हैं, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9 5 14। इसके पास 8 रुपये बचेगा, 8 में 0 के 8 बचा। इसके पास 9 रुपये में से कितना 7 बचा, 789। इधर क्या n-1 और मल्टीपल में 7। देखिए यहाँ से जो 7 मल्टीपल में यहाँ पे क्या भाग हो जाएगा। तो चलिए 789 और 7 गुणा में यहाँ पे क्या भाग हो जाएगा, ठीक है n-1। चलिए काटिए इसको, 7 एकम 7 देखेंगे और 7 एकम फिर 7 हो जाएगा और निकलेगा 9। सॉरी कहीं घटाने में मिस्टेक हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घटाने में देखिए, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 5 14 होता है। इसके पास बता कितना 8 रुपया, क्योंकि इसको हासिल दिया था 8 रुपया, या हुआ है 0 रुपया। तो 8 रुपये में से 0 रुपया कितना बचेगा, 8 रुपये में बचेगा। चलिए ये हमारा कौन सा बात, ये हमारे बचेगा भाई के साथ कितना रहे भैया 9 रुपया। 9 रुपये में से 1 रुपया जाते कितना बचेगा 8 रुपये बचते, यही मिस्टेक हुआ था। चलिए फिर से देखिए यहाँ पे, तो हमारी संख्या हो जाएगी 889। ये संख्या गुणे में यहाँ पर भाग में आ जाएगी n-1, ठीक है।
n बचेगा n माइनस वन संख्या। 7 एकम 7 एक बन जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे कितना, ये बन जाएगा तुम्हारा 18, 7 गुना 14, अब बन गया 4, 7 7 49, 127। कितना आ गया हमारे काटने पे इसको 127 में काटा। देखिए 7 एकम 7 निकलेगा यहाँ पे 1, 18 बन गया, 7 गुना 14 निकलेगा, 18 में 14 कितना 4, और 4 और 49 बन गया 7 7 49। ओके 127 बराबर n माइनस वन। कैमरा मारा है ना, ओके कोई बात नहीं। चलिए लिख लेता हूँ इसके ऊपर। देखिए यहाँ के बाद में कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, तीर मार के लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 127 बराबर n माइनस वन बराबर दिया है। तो देखिए 127 जो माइनस वन है इधर जब आएगा तो क्या प्लस वन हो जाएगा। आई बराबर कितना हो गया, देखिए जोड़ेंगे तो 127 से कितना 128, 128 यार कमांड कितना आ गया 128 आ गया। लो भैया n मतलब 128 मतलब क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाई कि जो n आया है 128 पद, यानी कि जो 128वां जो पद हो, मतलब कुछ नहीं वो नहीं सॉरी, कह रहा है कि n क्या नंबर है 128, कितने क्वेश्चन कर रखा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो हमने देखा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, यानी कि 128 वो संख्या ऐसी होगी जो हमारे 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आइए देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, जो कि 14, ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिए, देखिए क्या कर रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। वही बात है 10 और 250 के बीच में देखना है कि 4 से कितनी संख्या क्या गुणज है। गुणज वही बिल्कुल वही सवाल है। ठीक है, कितने कितने बीच कर रहा है इसको देख लेते हैं। 10 और 250 का कितना है, 250 दिया ना। ओके देखिए 10 और 250 की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर संख्या को हल कर लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन ये 14 है नंबर, चलिए समझेंगे यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ खाली, करेक्ट 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच कितनी जो संख्या है जो 4 से गुणज में है, यानी 4 के वही बतिया है 4 से कट जाए, वही संख्या पता करना हमको, बिल्कुल वही सवाल है। ठीक है, चलिए उसी तरह संख्या का इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो संख्या 10 है, 10 के बाद वो संख्या गिनिए कौन सी संख्या है जो कि 4 से मल्टीपल है, 4 के पढ़ा में आती हो, समझ रहे हो। उसी तरह से क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम हल कर डालेंगे। चलिए 10 क्या 4 से कटता है, 4 के पढ़ा में क्या आता है, 4 का 4, 4 2 8, 4 12 जो ऐसे आता है। देखिए 4, अब 10 के बाद संख्या क्या है 11, क्या 4 से पढ़ा 4 के पढ़ा में 11 आता है, नहीं आता है। क्या 12 जाते हैं तो 12 कौन आता है, तो संख्या क्या हो जाएगी 12 होगी। ये संख्या पहले क्या स्टार्टिंग में होगी 12, उसके बाद हर एक में 4 जोड़ देते भाई, हर एक में 4 जोड़, इसमें 12 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 12 4 16, इसमें और जोड़ के 4 कितना 20 हो जाएगी। चलिए ये हमारा ऐसे हो जाएगी। अब 250, अब क्या आ गया 250, 2 से 50 से पीछे हम देखेंगे कितनी संख्या जो है कि 4 से कट जाएगी, कौन सी वो संख्या आएगी जो 4 से कट जाएगी, हमें पता करना है। तो 250 के पीछे अब आएंगे तो देखिए 200 क्या आ जाएगा 49 आएगा। क्या ये हमारा 4 से विभाजित है, 4 से 24 तो कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं आता है, 4 पर नहीं कटेगा। तो 200 क्या कर 49 पर 48 दे दो, देखो 248 कटाओ, दो कितना हो जाएगा 4 से 24 और ये हो जाएगा 8, 4 दूना के 8 कट तो गया। ठीक है, यानी कि वो संख्या क्या है 248 है, यानी 250 के पहले कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी, तो 248 है। कितना है साथी 248, समझ में आया। इस तरह से हमने ए भी प्राप्त कर लिया, यानी कि समांतर श्रेणी प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करें, बिल्कुल जो पीछे का सवाल है उसी की एकदम उसी के बेस पर रहेगा ये। ठीक है, कोई इसमें बदलाव नहीं, बिल्कुल वही सवाल है, सेम टू एकदम है। देखिए यहाँ पे ए का मान जो दिया है प्रथम पद कितना 12 दे रखा है, डी का मान कैसे पता करते हैं, हर एक दूसरे पद में से किसी पहले पद को घटा उसके तो 4 ही आने वाला, 16 में से 12 जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखेंगे कौन सा पद है, ये एन का मान है, एन बराबर रख ले 248 है। हमें क्या पता कर वही संख्या एन कि कितनी इसके और इसके बीच में 12 और 248 के बीच में कितनी वो संख्या है भाई, 12 नहीं दे रखा, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितनी वो संख्या है भाई जो 4 से मल्टीपल है, 4 से विभाज्य, वही बतिया था मेरे को कह रखा है। तो हमने संख्या 12 से लेकर 248 के बीच में पता कर लेंगे भाई, क्योंकि संख्या सारी क्या है 4 से कटने वाली है, इनके बीच पता करते हैं कितनी संख्या होगी जो हमारे 4 से कट जाएगी भाई। चलिए देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है, सूत्र से निकालो होते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस पोस्ट में n माइनस 1 डी। ये बात कैमरा मारे है ना, ओके कोई बात नहीं, क्लियर। चलिए यहां से मान को रख लीजिए, n का मान कितना दिया 248 बराबर ए का मान प्रथम पद 12 दे रखा है भाई, n तो n माइनस 1, डी का मान कितना दिया, डी का मान दिया हमारा दे रखा है d मान 4, ओके कोई बात नहीं। देखिए 248 है ना, ये 12 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि संख्या पॉजिटिव जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, ओके क्लियर ठीक है। चलिए अब यहाँ पर n माइनस 1 और गुणे 4 समझेंगे यहाँ पे,
248 में से पहले हम 12 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा यहाँ पे देखिए, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया 3, 236 बच जाएगा। कितनी बचेगी 236 n-4 अब मल्टीपल में क्या होगा 4, मल्टीपल में 4 है। अब इधर आएगा तो क्या भाग में चला जाएगा। तो मैं इस चीज को क्या करता हूँ आगे थोड़ा सा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 236 दे रखा है अब बराबर n-1 अब मल्टीपल में होगा 4 है यहाँ पे, समझे। चलिए मल्टीपल में ही आएगा तो भाग में चला जाएगा। देखिए 236 थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं 236 और ये गुणा में तो नीचे भाग में आ जाएगा और हो जाएगा n-1। चलिए ना 4 से काट लेते इसको, 4 4 5 20 हो जाएगा ना, 5 में जाएगा, 4 5 20 निकलेगा 3 और 6 36 4 ना 36 9 59 बार में कटेगा। कितने बार में 59 बार में लिख लेते हैं यहाँ पे 4 5 20 और 4 9 36 n-1 देख लो भैया 59 है ये। अब एक आएगा इधर डिस्टर्ब करने के लिए, इसको एक और बढ़ा देगा प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना निकल गया संख्या 60। n क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। किसकी संख्या बता रहा है, जो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, समझे। क्वेश्चन में कही कर रहा था ना कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो रही है, वही बतलाया। यानी कि जो संख्या 60 हुई इसी संख्या के बीच में कि 4 से क्या हो 4 के मल्टीपल है, यानी 4 से डिवाइड है, वो संख्या कितनी है 60 है। समझ में आया। इस तरह हमने इस क्वेश्चन में क्या हल कर दिए। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं इसको हम हल कर डालते हैं। चलिए ना इसको पढ़ लेते हैं इस बात की। चलिए पढ़ते हैं। देखिए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो को समांतर श्रेणी दे रखा है, ठीक है। पहला दिया 63 65 67 डाट डाट और दूसरा दिया 3 10 17 डाट डाट कि nवें पद बराबर होंगे। क्या कर रहा है इस क्वेश्चन को, क्या कर रहा है समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ, समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। देखिए ये नंबर क्वेश्चन है कौन सा 15, ठीक है। इसमें दो समांतर श्रेणी दे रखा है। क्या रखा है, दो समांतर श्रेणी दे रखा है। पहला क्या है देखिए यहाँ पर, पहला दिया 63 दूसरा दिया 63 गामा 65 और दिया 67, ऐसे डाट 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 करके दे रखा पहला। और दूसरे वाले मैं इधर कर लेता हूँ, मैं दूसरे पार्ट में लिख लेता हूँ। ये 3 दिया है, ये 7 दिया है, इसके बाद दिया है ये नहीं 3 के बाद 7 नहीं दिया, 3 के बाद 10 दिया डायरेक्ट 10 दिया है और उसके बाद कितना हो जाएगा 17 दे देगा। उसके बाद डाट डाट करके दे रखा है। ये दो समांतर श्रेणी दे रखा है और कह रखा है कि इसमें वो कौन सी नंबर पे संख्या जो आएगी जो बराबर होगी, क्या होगी बिल्कुल बराबर होगी। इसमें भी मान लो 20 आ गया तो इसमें भी क्या आएगा 20 आएगा। इसमें अगर 50 आ जाएगा तो इसमें भी क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। वो कौन सी संख्या है उसी संख्या को हमें बताना है भाई, ठीक है। समझे नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हल करेंगे तभी समझ आएगा कौन सी संख्या जो होगी इन दोनों समांतर श्रेणियों में बिल्कुल इक्वल आएगी, बिल्कुल समान आएगी, बराबर आएगी। चलिए हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर जो प्रथम जो हमारा दे रखा है समांतर श्रेणी, ये पहला पद का मान होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 63 दे रखा है। कितना दिया भाई 63। चलिए ना डी का मान पता कर लेते हैं यहाँ से। डी का मान कितना, हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटाते तो 65 में से 63 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम एन का फार्मूला लगा लेंगे यहाँ से और समीकरण निकालेंगे। भाई एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस डी होता है। चलिए ना इसको मान को रख लेते हैं। ए का मान कितना दिया 63, कितना दिया भाई 63 अब प्लस एन का मान कितना, एन का मान पता करना है n-1, ठीक है। अब डी का मान कितना लगा देंगे 2 2 है 2 लगा दो। चलिए 63 अब प्लस 2 का गुणा इसमें कर दो 2n, थोड़ा सा मैं साफ लिख लूं इसको 2n और माइनस 2 में गुणा कर तो 2 हो जाएगा। चलिए ना यहाँ पे n बराबर सब निकल रहा है, कितना बराबर निकल रहा है n बराबर, तो n इधर लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। n बराबर जो इधर निकलेगा 63 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपको कितना है 61 में बच जाएगा, तो हमारा 61 अब प्लस 2n हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर एक समीकरण निकलकर हाजिर हो गया। लो भैया पहले समीकरण से नहीं, पहले समांतर श्रेणी से पहला समीकरण निकल गया, ठीक उसी तरह से दूसरी समांतर श्रेणी से हमने दूसरा समीकरण निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ प्रथम पद कितना दिया, ए का मान दिया हमारा 3 और डी का मान देखेंगे तो 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7। अब यहाँ से एन का मान निकाल लेते हैं। एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 डी लगा दो। चलिए ए का मान कितना है 3 अब प्लस बबुआ एन का मान हमें पता ही नहीं है और 1, डी का मान हमें 7 दे रखा है, 7 को उतार लेते हैं। चलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा ये अब प्लस 7 में जब एन का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 7n, माइनस है तो माइनस लगा 7 के कम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए ये एन बराबर निकलता है, एन बराबर निकलता है। अब यहाँ पे एन का मान निकलेगा कितना, देखो यह 3 है यहाँ -7 है तो -7 में से 3 जाएगा -4 बचेगा, कितना बचेगा -4 अब प्लस 7n को उसी तरह से लगा दो, 7n को लगा दो भैया।
देखो दूसरे समांतर श्रेणी से दूसरा इक्वेशन में निकलकर हावी हो गया, यानी कि हर एक, यानी कि पहले समांतर श्रेणी से पहला समीकरण निकल गया, दूसरे समांतर श्रेणी से दूसरा समीकरण निकल गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे देखिए, an बराबर इसका मान इतना आया है, an बराबर इसका मान इतना है, तो an दोनों के मान बराबर आपस में है, तो ये जो इधर वाले पक्ष हैं ये भी पक्ष क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करके बराबर कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 100 से समीकरण 1 व 2 से, समझे, शॉर्टकट की दुनिया भाई। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, इधर हमारा 61, जब 61 प्लस 2n बराबर, ये किधर हो जाए, कितना है यहाँ पे -4 प्लस 7n। अब लो कैसे बराबर कर दिया, मैं अभी बताया अभी बात कि या an इधर an है, इधर भी an है, तो an का मान इतना आया, तो an का मान इसमें इतना आया, तो an आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है, ठीक है, समझे। चलिए अब क्या करेंगे देखिए यहाँ थोड़ा सा, 61 को मैं इधर कर देता, देखो 61 तो इधर ही है, -4 को जब इधर ले आएंगे तो +4 आएगा, कितना हो जाएगा, +4 ऊपर आएगा, क्योंकि माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इधर तो 7n है ना, ये 2n उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि गिनती वाले किधर कर लिए, n वाले को अलग कर लिए, ठीक है। चलिए 61 अच्छा कितना होता है, 65, कितना होगा 65, यहाँ हो गई 7 में से 2 गई 5 है ना, यहाँ से n का मान निकलेगा का 65 जाएगा ऊपर, अब 5 जाएगा नीचे, अब 5 से काटो 13 5 65 होता है, यानी कि n का मान क्या निकल गया, n बराबर हमारा निकल गया कितना ना 13, n बराबर क्या निकल गया 13। अब कहो भैया n 13 का मतलब क्या है, 13वें नंबर पे ऐसी जो संख्या आएगी हमारे दोनों में क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी भाई, बराबर, समझे, नहीं समझ में आया। चलिए और क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, अब हम चल लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पद पर चल लेते हैं। अब बोल सकते हो ये भी भैया कि बताओ ना वो कौन सी संख्या जो होगी दोनों में बराबर आ रही है, तो लो भैया कर देते हैं। चलिए ये 13 पता कर लेते हैं, इसका ये 13 पता करिए, ये 13 कैसे पता करें भाई, ध्यान दीजिए, ये 13 पता करने की कई तो उपाय है, क्या है, चलिए इधर मैं कर लेता हूँ, कौन सी संख्या है देखिए, ए 13 को उपाय क्या रहेगा, ए लिखेंगे अब प्लस 12 डी लिख देंगे, क्योंकि 13 में कम करके डी लगाना होगा हमें। तो एक मान कितना दिया भैया, एक मान तो 63 दे रखा है, ओके कोई बात नहीं, अब 12 तो 12 लगा लो, अब बोले डी का मान 1000 होगा 2 लग कर, ठीक है। चलिए 63 अब प्लस 12 की 24 जोड़ लो भैया इसको, 63 24 को 3 4 7 और 6 और 2 8 87, क्या आ गया 87, यानी कि इसमें 13वें नंबर पर 87 आ रहा है पहले समांतर श्रेणी में, तो दूसरे वाले को भी पता कर लेते हैं कि आता है 13 नंबर पे, ओके। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, ए 13 इधर भी पता करेंगे, तो ए 13 पे लिखेंगे a प्लस 12 डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 डी, ए का मान इसमें क्या भाई, ए का मान तो 3 है, ओहो 3 रखो, अब प्लस अब 12, और डी का मान कितना है, डी का मान तो 7 है यहाँ पर, तो 7 रख लो, क्या दिक्कत है हमको, दिक्कत करो ना, 3 अब प्लस 12 7 84 ले ना भागा, 3 84 कितना 87 का, यहाँ पर 87 या 87 नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों ही 13वें नंबर क्या आ रहा है संख्या 87 आ रहा है, लोग प्रूफ करके दिखला दिए, ओके। अब इस तरह से आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें पे चलते, ओके। चलिए चल लेते हैं, आइए देख लेते हैं इसके 16वें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। चलिए ना इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ते हैं एक बार, समझ लेते पढ़कर। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, देखिए ना क्या दे रखा है, जो दे रहा है उसको लिखते चलते हैं। चलिए मैं इसको खाली कर लेता हूँ, 16 नंबर सवाल है, क्या है 16 नंबर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एपी है, एक एपी ज्ञात करना है हमको, एपी नहीं है, कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दे रखा है, तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद क्या लिखते हैं A3 कितना दिया है 16 दिया है, ये तीसरा पद हमें 16 दे रखा है, और क्या दिया है जो जो देगा उसको लिख देंगे हम। और कह रहा है कि और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, सातवां पद कौन सा होता है A7 मतलब 7वां पद, और 7वां पद जो क्या है ये 5वां से 12 अधिक बोला है, कितना है 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि जो ये 7वां पद है, ये 7वां जो पद है वो 5वां पद से, यानी कि ये 5वें पद से 12 अधिक है, तो 12 अधिक मतलब 12 जुड़ जाएगा, समझे यहाँ से। तो हमें क्या करना है, ये संख्या दी गई है और ऑप्शन कह रहा है कि एपी आप ज्ञात कीजिए, एपी समांतर श्रेणी पता कीजिए, ठीक है। चलिए पता कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे इसी के हेल्प से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे इसको। चलिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, देखिए A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6 को डी, ये कौन को लिख करेगा साथ में, ठीक हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, A लिखो, अब 5 को दिया है, देखो कम करके 4 को डी, कितना हो जाएगा प्लस 4 को डी, कम करके लिख दो यहाँ पे देखो प्लस 12, ओके, कोई दिक्कत ना 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 होगी चाहिए। चलो A से कट जाएगा क्योंकि संख्या बराबरी में है, अब बचा यहाँ पर 6 डी, और 6 डी इधर क्या बचा हमारा, ले बचा का रे, आहा कोई बात नहीं 4 डी बचा अभी, यहाँ क्या हमारा 12,
लेना, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलिए 6D है इधर, इधर खींच रहा हूँ इसको, -4D हो जाएगा क्योंकि वो संख्या प्लस में उधर है। अब 12 6 में से आ गया 2D ना, 2D कोनो बात ना। अब बटे को 12 और डी का मान निकालो बाबा, 12 ऊपर 2 नीचे, काट बाबा टाइम उठा के 2 6 के 12 6 हो जाएगा। डी का मान कितना निकल गया 6। ले डी का मान कितना निकल गया हमारा 6। अब डी का मान हमारा जिसका पता हो गया। अब क्या करेंगे हम, ए का मान को पता करेंगे, ए डी का मान पता हो जाएगा तो समांतर श्रेणी का दुनिया का श्रेणी निकाल लेंगे, ठीक बा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। A3 को मैं क्या लिखूंगा, A3 को लिखेंगे a प्लस ए को कम करके 2D बराबर 16। ए का मान कितना है, चलिए यहाँ पे क्या करें, डी के मान को पुट करके ए का मान को पता कर लेंगे। चलिए ए है तो ए मेरे छोड़ दीजिए यहाँ पे, और 2 है तो 2 और गुणे डी का मान कितना दे दिया 6, कितना दिया भैया 6, ध्यान देंगे बराबर 16, ठीक है। चलिए ए का मान निकालेंगे यहाँ से, ए 2 6 के 12 हो जाएगा अब बराबर 16 हो जाएगा। ए को छोड़ के धरिए और 16 उधर आइए, 12 खींच ले जाओ तो -12 हो जाएगा। चलो ना ए का मान निकालो, 16 में से 12 गया 4 बचा। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ चुका हमारा, यहाँ पर देखा ए का मान 4 आ गया और डी का मान 6 आ गया। तो हम ये भी पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ए और डी का मान पता है तो सब कुछ पता है समांतर श्रेणी में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ए भी पता कर लेते हैं। ए भी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जो कि समांतर श्रेणी होती है, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको। चलिए प्रथम पद कितना दिया है 4 पे रखा है, तो पहला दिया कितना 4, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा कितना होगा, ए में डी का मान जोड़ दो, तो ए का मान 4 है उसमें 6 जोड़ दो, 4 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दूसरा कितना 10 और तीसरा पद क्या होगा 10 में 6 जोड़ो, डी क्या होता है हर पद में जुटा रहता है, 10 से 6 कितना होगा 16 हो जाएगा। उसी तरह 16 में 6 जोड़ो तो 22 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हमारी 4 10 16 22 हमारी इस तरह से क्या आ गया, एक समांतर श्रेणी निकल कर आ गई। तो हमें यही संख्या क्या करनी थी, हमें समांतर श्रेणी को पता करना था। ओके समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर अपने 17वें नंबर पे चलते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसके 17वें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करते हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा है एपी, एक एपी दिया गया 3 18 13 डायरेक्ट करके कितना रखा 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दिया गया जिसका ये है अंतिम पद। कौन सा पद है, अंतिम पद। तो 253 से 20वां पद हमें क्या करना है, पता करना है। यहाँ से 20वां पद पता करना आगे, ठीक है। तो सब देंगे यहाँ से। चलिए इस क्वेश्चन क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए ना इसका अंतिम पद कितना दिया भाई, देखना भाई यहाँ पे दे रखा है कितना 253 दे रखा है, कितना दिया ये 253। ओके अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 253 के बाद हम अगला पद कैसे पता करेंगे। देखिए इसके लिए क्या करें, थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे। देखिए यहाँ से 3 प्रथम पद है ना, तो दूसरा कितना हो गया 8 हो गया है। तो यानी कि हम देखेंगे यहाँ से डी का मान, डी का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पे इनके बीच का गैप कितना है। देखिए दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो 8 में से 3 जाता है, कितना बचता है 5 बचता है। यानी कि हर एक में 5 5 क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 253 हमारा क्या है, हमारे ये अंतिम पद है कि नहीं। अगर इसके अंतिम पद के बाद क्या होगा, एक और पद पता करेंगे तो इसमें 5 हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 253 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200 हमारा हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 53 में जोड़ेंगे 5 तो कितना होता है हमारा 58 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसी संख्या आएगी, ऐसी संख्या क्या आ जाएगी आएगी। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ तो प्रथम पद हो गया ये, या तो अंतिम पद है लेकिन हमें यहाँ से 20वां पद पता करना है। तो इसके लिए प्रथम पद हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा, इस तरह से क्या हमें पता करना होगा, हमें 20वां पद तक पता करना है कि 20वां पद क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए ना इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान तो यहाँ पे इस तरफ हमारा अंतिम पद भले है लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से 20वां पद पूछ रहा था हमारा ए हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया 253 हो गया। और डी का मान देखेंगे ना यहाँ पे, तो डी का मान 53 से 58 होता कितना हुआ 5 का वृद्धि हुई है। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम, कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान देंगे बात मैं आप सबको पहले ही वीडियो में बताया था, जब पूछता है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए या 30वां पद ज्ञात कीजिए तो किसका मान होता है, वो हमारा मान होता है किसका रे भैया, वो मान हमारा होता है एन का। किसका मान होता है, एन का मान होता है। तो एन बराबर कितना दे भैया, एन बराबर तो 20 दे रखा है, 20वां पद ज्ञात करना है हमको। अब देखिए तो हमें क्या पता करना है, एन पता करना है। कौन सा पद पता करना है, एन, क्योंकि ए दिया है डी दिया है एन दिया है तो हमें ओबीसी बात एन पता करना है। चलिए ना पता कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पे मैं लिख लेता फार्मूले को, एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। मान को क्या करें पुटअप करके हल कर लेते हैं। चलिए ए है तो ए रख दीजिए, एन का जब कितना है 20वां, ये तो पता करना हमको। चलिए एक मान रख लीजिए कितना, एक मान तो 253 है ना, 253 और प्लस एन का मान कितना रखा है, एन का मान तो 20 दिया है, 20 रख लो -1। डी का मान कितना रखें भैया, डी का मान तो हमारा दे रखा है कितना दे रखा है क्या 5 दे रखा है। ओके चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 253 हो जाएगा, ये उसी तरह से उतर जाएगा। अब क्या कर लेते हैं 20 में से जाएगा कितना बचेगा 19 ना, चलिए ठीक है 19 बच जाएगा। अब उड़े बचा कितना 5। अब थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 253 और प्लस 19 5 95 होता है।
अब दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। चलिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 और 5 14 के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एक कितना होगा 3, 348, यानी 20वां पद क्या आ गया हमारा, देखिए भाई 348 आ गया। इस तरफ हमने क्या किया, क्वेश्चन को पता कर लिया। 17 क्वेश्चन क्या कर यही कर रहा था कि हमें क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद पता करना था। तो अंतिम पद से, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा प्रथम पद। कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, 20 पद पता करना है। जब प्रथम पद इसको बनाएंगे, इसके बाद 5 इसमें ऐड करेंगे, 258 हो जाएगा, इसमें और 5 ऐड कर दिए 263 बन जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो जाएगा, एन हमें कितना 20वां पद दे रखा है, एन का मान 20 दे रखा है, तो एन हमें पता करना है। इस तरह फार्मूले को हमने क्या रखा है, तो 20 का मान पता कर लिया। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। चलिए उसको भी आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, और पढ़कर क्या करते हैं, समझ लेते हैं, समझ कर क्या करेंगे, लगा लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, कौन कौन से पद का योग, चौथे पद और 8वां पद का योग। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम लिखते चलते ताकि आप सभी को क्या हो समझ में आए। चलिए ये हमारा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी एपी का चौथा और कौन सा 8वां पद का योग, चौथा पद, देखिए ये चौथा पद किसको बोलते हैं, A4 को बोलते हैं। अब प्लस 8वां पद क्या बोलते हैं, A8 को बोलेंगे। इन दोनों का योग दे रखा है, कितना दिया भैया, दे रखा है 24, कितना दिया है 24। चलिए और देखिए क्वेश्चन पढ़ते रहे इसी तरह से। कह रहा है और क्या कह रहा है कि तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इधर देखते हैं ना, ये 6वां ये 6 प्लस ये 10वां ये 10 का योग कितना दे रखा है, योग मतलब जोड़, दोनों को जोड़ कितना दिया है 44 दे रखा है। कितना दे रखा है 44, समझे। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। कितना पद, 3 पद, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, एपी बताना है कि क्या क्या संख्या आएगी। चलिए ना इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे हल। देखेंगे यहाँ पे किस तरह से हल होगा, देखिए यहाँ हल कर लेते हैं। उस पार्ट को, इस पार्ट को इधर हल कर लेता हूँ, उस पार्ट को उधर हल कर लेंगे, उसके बाद ए और डी का मान निकलेगा, एपी पता हो जाएगा। चलिए ना देखिए A4 को क्या लिख सकते हैं, A3D, यानी 4 में क्या करते हैं, कम करते हैं 3 को डी, आप प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे, ए है तो ए लगा लो भैया, 8 में से कम करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 डी लगा लो। ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, 24 है नहीं, ये 24 हो जाएगा। हाँ चलिए यहाँ पे आते हैं, चलिए इसको हल कर लेते हैं पहले। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये ए दूगो ए, कब ए दूगो ए, अब प्लस देखिए थोड़ा सा देखिए 3D और 7 को डी, कब डी 10 को डी, 10 को डी ना, अब बराबर 24। देखिए ना यहाँ पर समीकरण बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से क्या करें, इसको हल कर लेते हैं। चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 6 को में कम 5 गुटी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो यहाँ पर प्लस आइए तो ये लगा लो, अब प्लस 10 में से कम कर लो, कितना हो जाएगा 9, और डी साथ में लगा दो, अब बराबर 44 कर दो इस तरह से। चलिए ना देख ले जुड़ लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ए, ठीक है। आप प्लस यहाँ पे देखिए 5 गुटी 9 गुटी 14 गुटी होता है ना। चलिए ना ठीक है, यहाँ पर आते हैं अगला, ये हमारा कितना 44। ओके कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना इसको मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखा हमने समीकरण 1 प्राप्त कर लिया, यहाँ से देखा हमने समीकरण 2 प्राप्त कर लिया। इनके सहयोग से क्या करेंगे, ए और डी के मान को पता करेंगे, और हमारा ए डी पता जैसे होगा एपी सूची बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए ना इसको तैयार कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा क्या करता हूँ, लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लेता हूँ। लिखेंगे इस समीकरण, लिख लेता हूँ पूरा भाई 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करने वाले हैं। चलिए अब तो लिखने को पता चलेगा, जोड़ेंगे घटाएंगे ना, जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि इधर 2 है इधर 2 है। मैं बताया था दोनों पक्ष में क्या आ रहा है, कोई एक पद बराबर आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, तो उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या कट जाएगा, और हमारे मान वहां से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। चलिए ना समीकरण 2 को लिख लेते हैं। देखिए समीकरण के 2a है, अब प्लस 10d है, अब बराबर 24। इसको भी लिख लो, ये 2a है, अब प्लस कितना है 14d है, अब बराबर कितना दे रखा है 44। अरे भाई चलो इसको घटाने पे लिखूंगा, यहाँ पे घटा दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए ना ये कट जाएगा, बचा क्या प्लस माइनस, माइनस 14 में से 10 घटा पाएगा, 10 के घटेगा 14 में से तो 4 बचेगा, लेकिन 4 गुटी तो बचेगा, लेकिन 14 बड़ा इसके सामने माइनस है तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है चलिए ये ऊपर देखिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। 44 में से 24 घटाएंगे, देखना 4 में से 4 0 बचेगा वो, और 4 में से 2 गया तो क्या होता है 2 बचा। अब घटा किस में से, 44 में से घटाइए, माइनस है तो माइनस लगा लेना है। यहाँ पर डी का मान निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, -20 ऊपर जाएगा, अब -4 क्या जाएगा ऊपर नीचे। चलो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा बाबू, 4 बन जाए 20 हो जाएगा। यहाँ से डी का मान कितना निकला
बाबू रे 5 निकल गया, कितना निकल गया 5। अब समझेंगे डी का मान तो पता हो गया, किसी ना किसी तरीके से हमें ए का मान पता करना होगा, तभी तो हमारा क्या एफिशिएंसी निकलेगी ना। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं निकालने के लिए। देखिए डी के मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो और वहां के मान रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं लिख देते हैं, चलिए ना लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण किसमें रखा है, किसी में रख दो, जो मतलब उसमें रख दो। लिखेंगे डी का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलिए आइए ना रख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कितना दिया है 2a प्लस का कितना दिया है 10 डी दिया है, 10 डी भाई कितना दे रखा है और 24 दे रखा है। चलिए ना यहाँ पर मान को रख लेते हैं। देखिए 2a है तो 2a रख दो, क्योंकि हमें एक मान पता करना है, 10 है तो 10 है, डी का मान कितना निकालेगा वो 5 और यहाँ पर आ गया हमारा 24। ठीक है चलिए 2a है तो 2 गुणा कर लो और 10 बचे कितना हो जाएगा 50, अभी हो गया 24। चलो ना 2a हो जाइए और क्या हो जाएगा 24 है और ये 50 हो जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। चलिए 2a का मान कितना निकल के आएगा यहाँ से, देखिए 50 में से 24 घटेगा तो 26 बचेगा, लेकिन 50 बड़ा माइनस का 26 बचेगा। यहाँ से a का मान निकालते हो भाई तो -26 ऊपर और 2 नीचे और काटे को ओवर के 13 तो 26 होता है, 13 बार में काटेगा तो a का मान क्या निकल गया -13। a का मान क्या निकला भाई -13। अब लो भैया यहाँ a का मान क्या आ गया -13 और d का मान क्या आ गया 5, तो a हमारा प्रथम पद कितना निकला -13। अब क्या करते हैं इसके सहयोग से हम a b को पता कर लेते हैं। देखिए ना यहाँ पे a b निकाल देते हैं, ये कैमरा मार रहा है ना, देख लेते इसको थोड़ा सा ठीक ओके। चलिए देखिए प्रथम पद कितना दिया भाई, इसको मैं अगले मार्कस के लेता हूँ। प्रथम पद दे रखा है यहाँ पर -13, कितना दिया है मैं थोड़ा सा इनको रेस कर लेता हूँ। देखिए -13 दिया, पहला पद कितना दिया -13, पहला ही पद ये क्या होता है प्रथम पद कराता है, तो कितना दिया -13। अब इसमें क्या करेंगे डी को ऐड कर लेंगे तो अगला पता चल जाएगा। तो -13 में क्या 5 को ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, देखो आपको -13 अब प्लस 8। अब इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बताइए ना, यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13, अब 5 बचेगा ना, क्या कितना बचेगा आपको 5, लेकिन माइनस का 5 बचेगा, क्यों क्योंकि ये माइनस है। ठीक है ना, चलिए यहाँ हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5। तो -13 -5 अगला क्या हो जाएगा, चलिए इसमें भी क्या कर लेंगे हम डी को हटा लेंगे, घटाएंगे आ जाएगा नहीं, ठीक है 8 ओके कोई बात नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, हमारा अगला पद ये है तो -5। अब -5 में क्या घटाएंगे भैया, हमें तो क्या घटाना है कि जोड़ना है, जुड़ना है, क्या जोड़ना है हमें डी जोड़ना है। लो जोड़ो भैया 5, ये क्या आ जाएगी 0, ये संख्या क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस तरह हमने देखा कि एपी को पता करने, चलिए ना इसको पेपर मिला लेते हैं, क्या सही आया है गलत आया, ठीक है इसको क्योंकि हमें डाउट लग रहा है थोड़ा सा, उसको ही मिला देते हैं सर। इसका कितना दे रखा भाई, नहीं सॉरी यहाँ पर -13 आ गया, -8 आ गया, यहाँ पर -8 बचेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया हमें। देखेंगे आप क्योंकि यहाँ पर क्या रखे हम थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर है क्या है भाई एपी का मान देखिए निकालेंगे, प्रथम पद -13 दे रखा है और अगला पद कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं अगले पद में जैसे -13 में क्या करेंगे डी के मान को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे तो -13 है, आप प्लस का क्या करेंगे इसमें डी के मान को जोड़ लेंगे, तो डी के मान जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस 13 में से 5 तो 8 बचेगा, लेकिन -8 क्योंकि 13 में से घटा है ये, तो दूसरा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा -8 बचेगा। उसी तरह से तीसरा निकालेंगे तो इस दूसरे वाले पद में क्या करेंगे डी के मान को जोड़ लेंगे, तो देखिए दूसरा पद कितना -8 आप प्लस इसमें 5 को जोड़ लीजिए, डी के मान को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस माइनस -3 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके तो तीसरा जो पद हो गया -3 हो गया। यहाँ से आप सभी को एक पद, दो पद, तीन पद पता हो गया। एपी के 3 पद क्या हो गया पता हो गया। हमसे पूछा था कि एपी के 3 पद पता कर लीजिए, तो पता करके ला देना। देखिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन क्या करके हल कर लिए। आज चलते हैं क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। कितना से 5,000 रुपए से कह रहा है, और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की और 30 वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो गया। समझेंगे यहाँ पर देखिए आरंभ में कितना कर रहे हैं 5,000, कितना कर रहे हैं 5,000। देखिए यहाँ पे यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पे आरंभ में कितना 5,000 रुपया पास में है, 5,000 रुपया है। अब इनका जो हमारा हर एक साल क्या हो रहा है, इस पर हमारा 200 रुपये वृद्धि हो रही है। अब बताइए हर एक साल 200 रुपया क्या हो वृद्धि होगी, तो 5,000 है, अगले साल कितना हो जाएगा ये 5200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5200, मैं यहाँ से बना देता हूँ 5200 रुपया हो जाएगा। तीसरे साल कितना हो जाएगा भाई, इसमें और 200 जोड़ लो 5400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 5400, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाता है इनका लास्ट में कितना हो जाता है पूरा 7,000 रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है 7,000 रुपया, कितना हो जाता है 7,000 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रखा था
थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पूछ रखा था ये चीज, हाँ 30% उनका वेतन जो होगा 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आइए उसको पता कर लेते हैं। एक मान में पूछ रखा है कौन सा किस वर्ष में मतलब इसका पैसा होगा 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए एक मान हमें दे रखा है कितना 5,000 रुपया, और उसके बाद डी का मान पता करेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद घटाओगे तो यही 200 बचे, घटाओगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट जो होता है एन का मान होता है। यहाँ पे एन दे रखा कितना 7,000 रुपया। अब एन तो हमें पता करना है किस वर्ष में क्या 7,000 रुपया बना है भाई, इसको पता कर लेंगे। चलिए फार्मूला वो भी सी बात है, हेल्प लो, a प्लस एन माइनस 1 डी लगाओ साथ में। चलिए ना, एक मान कितना दे रखा भाई, एक मान तो दे रखा हमारा कितना, नहीं भाई एन का मान दिया क्या, हाँ दिया 7,000, रख यहाँ पे 7,000, और उसके बाद एक मान कितना दिया 5,000। अब प्लस एन का तो हमें पता करना कौन सा बस हमारा उतना हो जाएगा, डी का मान कितना दिया 200 लगा लिया यहाँ पे। अब 7,000 बाबू, अब 5,000 तो इधर तो माइनस हो जाएगा 5,000, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या एन माइनस 1 बचा, अब मल्टीपल में 200 रुपया। ठीक है, 7,000 में से 5,000 का पकड़ा 2,000, कितना बचा 2,000, अब बराबर एन माइनस 1 मल्टीपल में कितना बाबू 200 रुपया। ठीक है, अब क्या मल्टीपल में तो सीधा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2,000 रुपया, अब बटेगा क्या 200 आ जाएगा भाग में। चलिए ना, 0 से 0 काट लो, इससे काट लो, 2 दान 20, 10 रुपया, कितना आ गया यहाँ पे 10, यानी एन माइनस कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 10 बराबर एन माइनस 1, तो एन का मान निकालेंगे 10, हाई को इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, एन का मान यहाँ पर देख लीजिए, एन का मान कितना निकल गया 11 बस, कितना निकल गया 11 बस, नहीं वही बतिया, यानी कि हमारा जो 11 में क्या आ जाएगा हमारा 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, वर्ष से पूछा था इस वर्ष, हाँ 30% उनका वेतन जो हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि 11% का वेतन क्या हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। समझे, ये क्वेश्चन कर रखा था कि प्रथम वर्ष इनका स्टार्ट 5,000 रुपया है, हर एक साल क्या होता है इनका 200 रुपया क्या बढ़ता है, तो कौन सा साल में इनका पैसा जो हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा, तो 11वें वर्ष में क्या हो जाएगा हमारा वो 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी निपटारा कर लिए। अब क्वेश्चन करते हैं हम कौन सा, अब करेंगे 20वां लास्ट क्वेश्चन जो कि है, इसके बाद ये चैप्टर का एंड हो जाएगा। चलिए चल लेते हैं उस क्वेश्चन को भी, आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 20वें को। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की, कितने की, प्रथम सप्ताह में 50 की बचत कर रहे हैं। चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लिखते चलता हूँ। देखिए यहाँ पर 20वां है, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम सप्ताह में कितने की बचत कर रहे हैं 50 रुपया का, तो यहाँ पर मैं 50 लिख लेता हूँ, 50 की बचत करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि भाई लोग कह रहा है कि बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई, 17.5 रुपया, यानी कि अगर पहला सप्ताह में 50 रुपया है तो अगला सप्ताह में क्या करें 17.5 रुपया की बचत कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें 17.5 क्या करते बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 50 में 17.5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 50 रुपया है, इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप 17 रुपये 17.5 रुपया जोड़ दीजिए, 17.5 रुपया जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 17.5 रुपया जोड़ने कितना हो जाएगा, देखिए 5.7 अब 5 कितना हो जाएगा 6, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि अगला साल जो होगा इनका पैसा 67.5 17.5 रुपया 67.5 रुपया हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हर एक साल क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 17.5 की बचत करेंगे, इसमें भी क्या करो 17.5 जोड़ लो, इसमें भी क्या करेंगे 17.5 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, और 7 7 9 1 10 0 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, पूरे कितना हो जाएगा 8 रुपया, यानी 8 कर होकर 80 रुपया हो जाएगा। चलिए इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 80 पॉइंट ऐसे जीरो लगा लेता हूँ, डैश डैश करके। अब कह रहा है कि कौन सा वर्ष में क्या कर रहा है, लास्ट में कह रहा है कि इस तरह से करने के बाद क्या कह रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, यह नए पद यानी कि 200 कितना हो जा रही है 207.50 हो जाती है, ये किस वर्ष हो जाती है इसको भी पता है, वही पता कर रहा है कौन से साप्ताहिक वर्ष में हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो हमें एन का मान पता करना है, किसका मान पता करना है, एन का मान पता करना है। चलिए ना इसको कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ए बराबर कितना दिया भाई 50, और डी बराबर किस तरह निकलेगा, डी बराबर इसमें से घटाओ 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ गया। ये जो होता है हमारा क्या होता है, एन का मान दे रखा है, एन बराबर कितना दिया 207.50 चलना। अब यहाँ पर एन पता करना हमें कौन सा सप्ताह में हमारी रुपया हो जाएगी इतनी। चलिए फार्मूला लगाते हैं, एन बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। यहाँ पर ध्यान देंगे एन का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे एन का मान दिया 207.50, अब बराबर ए का मान दिया 50 रुपया, एन का मान तो पता करना है, डी का मान हमें कितना दे रखा है 17.5 रुपया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इसको मैं इधर खींच रहा था क्योंकि अब प्लस होता है, सॉरी यहाँ प्लस है। चलिए 207.50 यहाँ बनाओ भैया 50,
माइनस में जाएगा नहीं कराएगा तो इधर हो गया हमारा कितना n-1 और मल्टीपल में 17.5 रुपया। चलिए इसको घटा लेते हैं। 207 में से क्या करेंगे, 207.50 में से 50 घटा लेते हैं। देखिए घटा लेते हैं। 207.50 में से क्या घटाएंगे, घटाएंगे भैया 50 रुपया। 50 लगा लो, इधर दशमलव करके जीरो लगा लो, यहाँ पे बचेगा जीरो, यहाँ पे बचेगा 5, 0.7 में से जीरो गया 7 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ पे इतना बच जाएगा। यानी कि 157.50 157.50 अब बराबर बचा n-1 और मल्टीपल में 117.5। चलिए अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे ये चीज। चलिए ना इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मल्टीपल में है, इधर आके क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 157.50 अब बटा अरे क्या बराबर, चलिए 17.5 यहाँ पर ऐसे लिख लूंगा। अब बराबर क्या बचा n-1। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 अंक पर दशमलव अंक है, तो अगर दशमलव काटाएंगे तो नीचे दो को जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 अंक पर दशमलव था, इसको मैं हटाऊंगा तो इधर 1 जीरो बढ़ जाएगा। तीसरा था ये दशमलव क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। समझे, ये दशमलव क्या हो काटे तो जीरो बढ़ गया, इसको मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए संख्या ये बन चुकी है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको क्या 175 बन गया, ये 15,575 बन गया। अब क्या करेंगे, इसको मैं इससे काट लूंगा तो काटेंगे। चलिए 175 नवा कितना होता है, काटेंगे 9 बार कट जाएगा। 9 5 45 के 5 हाथ में अगर 4 और 9 7 63 63 कितना 67 के 7 हाथ में अगर 6 और 9 1 9 अच्छा 15। ठीक है 9 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी भाई, ये संख्या 9 बार में कटेगी। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि 9 आ गया, इधर क्या है n-1 है, तो n का मान निकालेंगे भाई, n का मान तो 9 इधर है ये अब माइनस ये क्या प्लस हो जाएगा, तो n का जो मान होगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। ये आप समझिए थोड़ा सा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। n का मान कितना है, n का मान निकला है 9 + 1 और n का मान निकल जाएगा 9 कितना तो 10 हो जाएगा। कितना हो गया 10। अब क्या संख्या यानी कि 10वें जो सप्ताह होगी इनका कितना हो जाएगा 207.50 5.0 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, हल कर लिया और सारे क्वेश्चन क्या हो गया हमारा द एंड हो चुका है। साथ ही में आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्या बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। चलिए साथियों चलते अब नेक्स्ट चैप्टर में चले।